नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में एडवोकेट पद्मनाभ श्रीवास्तव के आवास अनंतपुरा कटरा आजमगढ़ में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। एडवोकेट पद्मनाभ श्रीवास्तव ने समारोह की अध्यक्षता करे। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव साहित्यकार संजय कुमार पांडे एवं नवनियुक्त आर्यवर्त महासभा कला मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रंजन को बनाए जाने पर माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर साहित्यकार संजय कुमार पांडे ने कहा कि त्योहार यह आपसी सद्भाव एवं भाईचारे को पैगाम देता है। उन्होंने आए हुए उपस्थित सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। अंत में समाज सेविका श्रीमती अंजू श्रीवास्तव ने आए सभी उपस्थित अतिथियों को रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। इस अवसर पर गायक कलाकार राजेश रंजन, प्रदेश अध्यक्ष कला मंच आर्यवर्त महासभा के संयोजक मनोज पांडे एवं सावित्री श्रीवास्तव, आनंद श्रीवास्तव, आराध्या श्रीवास्तव, अनु और सुरेश सोनकर, नंदलाल आदि उपस्थित रहे। आज अनंतपुरा कटरा में मशहूर एडवोकेट हमारे पारिवारिक सदस्य श्री पद्मनाभ श्रीवास्तव के आवास पर होली मिलन का आयोजन किया गया है और इस होली मिलन आयोजन में मशहूर गायक कलाकार राजेश रंजन जी को आर्यावर्त महासभा कला मंच का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हम लोगों ने इनको जो है फूल माला पहनाकर इनका स्वागत किए हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं रंजन जी को। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे प्रदेश के कलाकारों को आर्यावर्त महासभा से जोड़कर उनको जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पुनः मैं अपने मशहूर एडवोकेट हमारे पारिवारिक सदस्य पद्मनाभ श्रीवास्तव जी को, हमारी छोटी बहन अंजू जी को, माता जी को, सभी को जो है होली की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आजमगढ़ से चलकर हजारों भाजपा कार्यकर्ता लखनऊ में शीर्ष नेतृत्व में आजमगढ़ एमएलसी के टिकट पर पुनर्विचार का आग्रह लेकर लखनऊ उपस्थित रहे। जिसमें समस्त पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, ब्लॉक प्रमुखगण, समस्त ग्राम प्रधानगण, भाजपा मंडल अध्यक्षगण व पार्टी पदाधिकारियों के साथ समस्त तेतुल्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे और निवर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह जैसे पार्टी के समर्पित नेता को टिकट देकर कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत करने का आग्रह किया गया। आजमगढ़ के समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पूरे प्रदेश में हलचल उत्पन्न कर दी। भाजपाइयों ने जयनाथ सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। भैया बुलावा। होली के त्यौहार पर रविवार को द प्रेस क्लब की ओर से हरबंसपुर स्थित एक मैरिज हॉल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हरिहरपुर घराने के मशहूर गजल गायक पंडित अजय मिश्र के गीतों पर लोग देर रात तक झूमते रहे। इस रंग अबीर गुलाल की बारिश होती रही। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह और विशिष्ट अतिथि एसपी यातायात सुधीर जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह, मशहूर होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर भक्तवत्सल, अभिभावक महासंघ के सचिव गोविंद दुबे और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद गायक पंडित अजय मिश्र ने अपने होली गीतों के माध्यम से लोगों का खूब मनोरंजन किया। देर रात तक लोग होली गीतों पर झूमते रहे। मुख्य अतिथि एडीएम वित्त एवं राजस्व ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए क्योंकि ऐसे आयोजन से आपस में भाईचारा बढ़ता है। विशिष्ट अतिथि एसपी यातायात सुधीर जायसवाल ने कहा कि जिस प्रकार कई रंग मिलकर एक नया रंग बनाते हैं, हमें भी आपस में मिलकर एक नए समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस दौरान लोगों द्वारा रंग अबीर गुलाल से खेली गई होली के कारण पूरा हाल रंग से सराबोर हो गया। हर चेहरा रंगों में रंगा नजर आया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष एसके सत्येन, सचिव रवि प्रकाश सिंह, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, विवेक गुप्ता, संदीप उपाध्याय, रणविजय सिंह, देवव्रत श्रीवास्तव, आलोक सिंह, राम सिंह, गुड्डू, डॉक्टर पीयूष सिंह यादव, अवनीश उपाध्याय, रामजीत चंदन, अश्वनी यादव, आशीष तिवारी, धीरू सिंह, हीरू सिंह, अभिमन्यु शर्मा, उदय राज शर्मा, अनुराग यादव, ज्ञानेंद्र, विनय खरवार, महंत दुर्गेश दास उपस्थित थे।
और आज आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे और जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूलपुर तहसील के फुलवरिया बाजार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव के नेतृत्व में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का स्वागत किया गया। फुलवरिया के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते आजमगढ़ जाते समय सपा कार्यकर्ताओं ने श्याम बहादुर सिंह यादव के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्वागत किया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने अपने नेता अखिलेश यादव के इंतजार में जमे रहे। अखिलेश यादव का काफिला पहुंचते ही लोगों ने स्वागत किया और अपने नेता से मिलने के लिए लोगों में होड़ मच गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, सुरेंद्र बहादुर यादव, इब्राहिम शेख, विधानसभा अध्यक्ष फूलपुर वसीमुद्दीन शेख, गुड्डू यादव, अबू शहमा, निखिल यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अतरौलिया में थानाध्यक्ष रमेश कुमार के नेतृत्व में क्षेत्र के सभी प्रमुख बैंकों में सोमवार को चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें आपराधिक गतिविधियों पर पूर्णतया लगाम लगाया जा सके। क्षेत्र के नगर पंचायत स्थित यूनियन बैंक, लोहरा स्थित यूनियन बैंक, बढ़या यूनियन बैंक, अतरौलिया स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता, बैंक रजिस्टर, गार्ड ड्यूटी, पुलिस ड्यूटी आदि की निगरानी की गई। साथ ही साथ बैंक के अंदर भीड़ होने की दशा में संदिग्ध पर निगरानी तथा बैंक के बाहर खड़ी बिना नंबर प्लेट की दोपहिया वाहनों की निगरानी रखने के निर्देश दिया गया। तो वही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तत्काल पुलिस को दे जाने की जानकारी दी गई। त्योहार के बाद बंद हुए बैंक से आज सोमवार बैंक खोलते ही लोगों की भीड़ जमा होने लगी, जिसमें आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर थानाध्यक्ष समेत पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। आज सोमवार को श्री परमहंस शिक्षा निकेतन सोमापुर बांसगांव अतरौलिया में योगेंद्र मौर्य प्रवर अधीक्षक डाकघर के अध्यक्षता में फिलेटली क्विज प्रतियोगिता एवं डाक व्यवसाय मेले का आयोजन किया गया। इस क्विज प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को फिलेटली किट एवं पुरस्कार का वितरण किया गया। इस प्रतियोगिता में अंश राय प्रथम, कुमारी शिखा यादव द्वितीय एवं कुमारी शीतल पांडे तृतीय स्थान पर रही। इस मेले में योगेंद्र मौर्य प्रवर अधीक्षक डाकघर आजमगढ़ ने डाकघर के विभिन्न शाखाओं में इस वर्ष अब तक किए गए व्यवसाय की समीक्षा किया तथा कर्मचारियों को निर्देश दिया कि इस वर्ष के बचे हुए समय में बचत बैंक, PLI, RPLI, PMJBY, PMSBY, APY, माई स्टैम्प आदि हित दिए गए लक्ष्य को पूर्ण करें। उन्होंने सभी डाकियों सहित समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे गांव में घर घर जाकर उपरोक्त सेवाओं को जनता के द्वार पर उपलब्ध करवाएं। प्रवर अधीक्षक ने डाकघर कर्मचारियों के साथ मीटिंग कर निर्देशित किया कि बचत बैंक, PLI, RPLI तथा IPPB के साथ खोलने एवं AEPS के माध्यम से भुगतान हित नियमित रूप से मेला एवं कैंप लगाकर व्यवसाय को बढ़ाएं। आज सुनाते हैं कि योगेंद्र मौर्य और प्रवर अधीक्षक डाकघर आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम योगेंद्र मौर्य, प्रवर अधीक्षक डाकघर आजमगढ़। ये जो आज इस कॉलेज में प्रोग्राम किया गया है डाक विभाग द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है? आज जो ये मेले का आयोजन किया गया है उसका उद्देश्य है कि हम लोग डाक विभाग की जितनी सेवाएं हैं उसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को डाक विभाग की बहुत सारी सेवाओं के बारे में जानकारी नहीं है। हम लोग गांव में कैंप लगा करके इसका आयोजन करके और जो पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स हैं, सेविंग बैंक संबंधी या IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक संबंधी, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, इन सब के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं तथा व्यवसाय भी इकट्ठा कर रहे हैं। हम लोगों का बीमा भी कर रहे हैं, खाता खोल रहे हैं। जो हमारी 10 वर्ष की बच्चियां हैं या उससे नीचे की हैं, उन सभी का हम लोग सुकन्या खाता खोल रहे हैं, ताकि जो बच्चियां हैं वो बाद में जब वहाँ शिक्षा लेती हैं, उच्च शिक्षा की ज़रूरत होती है, उस समय उनको बहुत सारी धनराशि की ज़रूरत होती है। तो सुकन्या के खाता के माध्यम से अगर उनके पास छोटी छोटी धनराशि पहले से जमा रहेगी तो उस दौरान जब वो उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगी तो उनको बहुत ही आसानी होगी। साथ ही साथ वो जब और बड़ी होगी, उनको शादी की होगी उनकी शादी, तो उनके जो अभिभावक हैं उनको भी पैसे की ज़रूरत होती है। तो अगर वो छोटे छोटे बचत किए रहेंगे इस सुकन्या खाता के माध्यम से उनको बहुत बड़ी सहायता मिल जाएगी और उस दौरान विशेष किसी तरह की समस्या उनको उत्पन्न नहीं होगी। इसके अलावा देखिए, हम लोग गांव-गांव में पूरे स्कीम सेविंग बैंक की है, सुकन्या की है, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, डाक जीवन बीमा, ये सारी सेवाएं अभी ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंची। इसलिए इसका पूरे आजमगढ़ डाक मंडल में हम लोग जगह जगह कैंप का आयोजन कर रहे हैं और इसके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज यहाँ पर हम लोगों ने फिलेटली दिवस का भी आयोजन किया है, क्विज कंपटीशन आयोजित किया है। इस स्कूल के
लगभग 50 या उससे थोड़ा ज़्यादा बच्चों ने क्विज कंपटीशन में भाग लिया है। उसमें भारतीय डाक विभाग के डाक टिकट के बारे में उनसे प्रश्न किए गए। बच्चों ने बहुत ही उत्साह से उत्तर दिया है। तो इस तरह से हम लोग डाक टिकट, डाक विभाग की जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी अवस्था बहुत अभी कम है उनको जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय डाक विभाग किस तरह से अपना अस्तित्व की शुरुआत किया था और आज ये किस मुकाम पर, इन सब की जानकारी हम लोग इस कैंप के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। थाना कोतवाली पुलिस ने दुर्दांत टॉप 10 वांछित वारंटी अपराधी को गिरफ्तार किया है, तो इस शहरी पुलिस ने मतदान के लिए कुछ दिन हुए झगड़े में पंजीकृत मुकदमे का एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वही थाना पवई पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही कोतवाली जीनपुर पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर अहम सफलता हासिल की है। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने अपने निर्धारित प्रातः शहर भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत आज रैदोपुर कॉलोनी, ठंडी सड़क, मछली मंडी चौराहा, गांधी तिराहा एवं ऑफिसर कॉलोनी का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने मछली मंडी चौराहे पर मछली व्यापारियों को निर्देश दिया कि वे अपने आसपास की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि अगले भ्रमण के दौरान यदि गंदगी पाई गई तो जुर्माना चालान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बंदे से होते हुए रैदोपुर तिराहा एवं ऑफिसर कॉलोनी की भी साफ सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने त्रिलोकी स्वीट हाउस के सामने गंदगी पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने ईओ नगर पालिका को निर्देश दिया कि चालान काटकर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। भ्रमण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह, ईओ नगर पालिका आजमगढ़ सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। भाजपा एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह रिसू ने सोमवार को आजमगढ़ मऊ एमएलसी चुनाव में निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल कर जिले की सियासी पारा बढ़ा दिया है। भाजपा ने यहां से फूलपुर के पूर्व विधायक अरुणकांत यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। सोमवार को पूर्व जिला पंचायत सदस्य विक्रांत सिंह रिसू ने अपना नामांकन पत्र निर्दलीय दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि पिताजी के भाजपा में होने से पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे रही है। जब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए टिकट मांगा तो मुझे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने से रोका गया, जबकि मैंने पिछले चुनाव में 10,000 वोटों से जीत हासिल कर जिला पंचायत सदस्य चुना गया था। इसके बावजूद मुझे रोका गया। एमएलसी के चुनाव में भी मुझे पिताजी की वजह से टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में मुझे स्वयं अपना राजनीतिक रास्ता बनाने के लिए निर्दलीय ही चुनाव लड़कर विजय हासिल करने का मन बना लिया है। मैंने आजमगढ़ और मऊ दोनों जिलों में जनसेवा किया है, जिसके दम पर इस चुनाव में जीत जरूर मिलेगी। विक्रांत सिंह रिसू ने विधान परिषद चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है, क्योंकि भले ही यशवंत सिंह सामने नहीं है, लेकिन यशवंत सिंह की लोकप्रियता व कार्यकर्ताओं में पकड़ का फायदा विक्रांत सिंह रिसू को मिल सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व सांसद व नवनिर्वाचित विधायक रमाकांत यादव के पुत्र अरुणकांत को भाजपा से टिकट मिलना भाजपाइयों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि भाजपा के कई नेता लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला और आज अरुणकांत ने पर्चा भी दाखिल कर दिया। क्या कुछ कहा विक्रांत सिंह रिसू ने, सुनिए। बताएं सर, आज आप पर्चा दाखिला किए एमएलसी का, निर्दल प्रत्याशी जी, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो जनता का प्यार मिला है, 1 साल से जो जनता के बीच में मेहनत की गई थी, उसी का आशीर्वाद था कि सबका प्यार मिला है, उसी के दम पर निर्दल पर्चा दाखिला किया गया। आने वाले दिनों में कुछ आपने सोचा होगा? सोचा गया है तभी तो। कुछ जैसे कुछ दे दें कि मतलब आपके सपने क्या हैं, आपने मतलब सपना देखिए, जब जिला पंचायत सदस्य में लड़ा 10,000 वोट से जीता, फिर उसके बाद अपना जिला पंचायत अध्यक्ष सामान्य उसकी तैयारी की गई, तो फिर टिकट काट दिया गया कि नहीं, आप यशवंत सिंह विधान परिषद सदस्य जी के लड़के हैं। फिर चलिए ठीक है, इसकी अपना आदमी मेहनत किया, इसके साल भर से आदमी प्रयास किया, इसमें भी वही तथ्य बना के टिकट काट दिया गया कि आप उनके पुत्र हैं। तो भाई हम शुरुआत से तो जनसेवा के लिए आए हैं और जनसेवा कर रहे हैं और उसके लिए करेंगे। भाजपा से क्या कहना है? बता तो दिए, उसी में तो बताएं। क्या आपके पिताजी प्रचार करेंगे आपका? अब ये बात उनसे पूछिए। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने अपने निर्धारित प्रातः शहर भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत आज रैदोपुर कॉलोनी, ठंडी सड़क, मछली मंडी चौराहा, गांधी तिराहा एवं ऑफिसर कॉलोनी का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने मछली मंडी चौराहे पर मछली व्यापारियों को निर्देश दिया कि वे अपने आसपास की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि अगले भ्रमण के दौरान यदि गंदगी पाई गई तो जुर्माना चालान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बंदे से होते हुए रैदोपुर तिराहा एवं ऑफिसर कॉलोनी की भी साफ सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने त्रिलोकी स्वीट हाउस के सामने गंदगी पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने ईओ नगर पालिका को निर्देश दिया कि चालान काटकर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। भ्रमण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह, ईओ नगर पालिका आजमगढ़ सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
आजमगढ़ जनपद के आदरणीय जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के आदेश के क्रम में पंचायत विभाग से सफाई कर्मचारी अटैच है, उनके द्वारा सुबह 6 से 9 बजे तक सफाई अभियान ग्राम पंचायत में चलाया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में अटैच कर्मचारी स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई कर रहे हैं। अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी संघ का काम देखकर जिला पंचायत राज अधिकारी बहुत खुश हैं और सभी सफाई कर्मचारियों को बहुत बधाई दी। कहा कि आप लोग इस तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहिए। आज सफाई अभियान ग्राम पंचायत कुलबाज बहादुर ग्राम सभा के में सफाई किया गया। मोहटी घाट मंदिर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अतरौलिया में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार टीकाकरण को बढ़ाया जा रहा है। संभावित लहर को देखते हुए 12 वर्ष से 14 वर्ष तक के लोगों के लिए होली से पहले ही जनपद में टीकाकरण का शुरुआत की गई। इसके क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया द्वारा सोमवार से 12 से 14 वर्ष तक के लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के जूनियर हाई स्कूल को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से चयनित कर टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने बताया कि इसके लिए 12 टीमें ग्रामीण अंचलों तथा एक टीम सीसी पर लगाई गई है। यहाँ लोगों का टीकाकरण 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों का 10,000 टीकाकरण का टारगेट रखा गया है, जिसको 7 से 8 दिन में कवर किया जाएगा। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। कोविशील्ड कोविड वैक्सीन की तरह 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये दूसरी वैक्सीन है। सीसी पर भी सुबह 10 बजे से 12 से 14 वर्ष तक के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने क्या कुछ कहा। 12 से प्लस वाले लोगों की वैक्सीन लग रही है। आपके यहाँ कितने लोगों का कैंप लगा हुआ, कितने वैक्सीन का लक्ष्य है और कितना लग चुका है इसके बारे में? अभी इसको होली के पहले ही ज़िले पे उसका उद्घाटन हुआ था। हम लोग आज से शुरू किए हैं। गांव में जूनियर हाई स्कूलों को हमने कवर किया है बीएसए के मार्फत संपर्क करके। तो 12 जगह आज टीमें गई हैं और प्लस एक सीएससी पे। यहाँ पे भी हम 12 से 14 वर्ष के बच्चों को हमारा टारगेट है 10,000 करीब अराउंड है, तो इसको हम 7-8 दिन के अभियान में कवर कर लेंगे। क्या नॉर्मल जैसे जो सबको लग रही थी वही लग रही है कि कुछ नहीं, ये नई वैक्सीन है, कोवावैक्स नाम से है और वही है। साइट और पॉइंट डोज जो है ये 0.5 ml है। ऐसा क्या कुछ वायरल हो रहा है कि ग्लूकोज पिलाया जाए बच्चे को तब लगाया जाए, ऐसा कुछ? नहीं, लोगों के अंदर ये सब कोई हम लोगों को ऊपर से नहीं कुछ ऐसा बताया कि लगा सकते हैं। जैसे पहले कोवैक्सीन कोविशील्ड लगती थी उसी तरह बस ये वैक्सीन दूसरी है। और कितनी जगह गई है टीम से? 12 जगह गई है, पूरे 12 जूनियर हाई स्कूल में गई। और आज आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे और जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूलपुर तहसील के फुलवरिया बाजार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव के नेतृत्व में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का स्वागत किया गया। फुलवरिया के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते आजमगढ़ जाते समय सपा कार्यकर्ताओं ने श्याम बहादुर सिंह यादव के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्वागत किया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने अपने नेता अखिलेश यादव के इंतजार में जमे रहे। अखिलेश यादव का काफिला पहुंचते ही लोगों ने स्वागत किया और अपने नेता से मिलने के लिए लोगों में होड़ मच गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, सुरेंद्र बहादुर यादव, इब्राहिम शेख, विधानसभा अध्यक्ष फूलपुर वसीमुद्दीन शेख, गुड्डू यादव, अबू शहमा, निखिल यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विधान परिषद का चुनाव रोमांचक हो गया है। एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ मऊ क्षेत्र से फूलपुर पौई से विधायक है अरुणकांत यादव ने आज पर्चा दाखिल कर दिया है, जबकि भाजपा के कई बड़े नेता लखनऊ पहुंचे और वहां मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की। इसके बाद भी उनको सफलता नहीं मिली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा नेताओं का काफिला स्वतंत्र देव और केशव मौर्य से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि 2017 में अरुणकांत यादव भाजपा से विधायक चुने गए थे और इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। सपा के कद्दावर नेता और अरुणकांत के पिता रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और निर्वाचित भी हुए, जबकि वहां भाजपा से चुनाव हारे रामसूत्र राजभर ने चुनाव में हार का ठिकरा अरुणकांत पर फोड़ दिया था और कहा था कि अरुणकांत ने उनके लिए प्रचार नहीं किए, नहीं तो हम चुनाव जीत गए होते। आपको बता दें कि भाजपा की मजबूरी थी या धनबल या बाहुबल को देखकर और सपा के कद्दावर नेता रमाकांत यादव के रसूख व पकड़ की वजह से मजबूत प्रत्याशी के रूप में अरुणकांत को टिकट भाजपा ने दिया है। भले ही रमाकांत यादव प्रचार न करें, लेकिन रमाकांत के नाम का फायदा अरुणकांत को मिलना तय है। लेकिन वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश उर्फ गुड्डू, जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश का आशीर्वाद मिला हुआ है और आज भी वो एमएलसी हैं, और इस राजनीतिक उठापटक में सपा मुखिया अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंच गए हैं और इस सीट को जीतने के लिए अपने सभी सपाई सिपा सलाहकारों को लगा दिए हैं, जिसमें रमाकांत यादव भी शामिल हैं। ऐसे में रमाकांत यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, वो अपने पुत्र के साथ जाते हैं या पार्टी के साथ, यह चर्चा पूरे जिले में चल रही है। भाजपा के कई वरिष्ठ व संघर्षशील नेता टिकटों की दावेदारी में आगे थे। उनमें पूर्व जिला अध्यक्ष सजानंद राय, पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह नाम शामिल है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व एमएलसी पर ही अपना दाव खेला है। सपा से चुनावी मैदान में राकेश कुमार यादव गुड्डू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सभी 10 सपा विधायकों को एक मंच पर लाकर अपनी जीत को सुनिश्चित करने का काम किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक कार्यक्रम में सभी विधायक एक साथ नजर आए थे। अब क्योंकि भाजपा ने अरुणकांत यादव को टिकट देकर नया दाव खेला है, लिहाजा सपा प्रत्याशी के लिए भी राह आसान नहीं होने वाला।
आइए सुनाते हैं कि रमकांत यादव ने क्या कुछ कहा। इसके लिए सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और दूसरी चीज़ मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी योग्य प्रत्याशियों का चयन करती है। इसमें किसी तरह का जातिवाद या परिवारवाद का भेदभाव नहीं रहता, क्योंकि जब मैं सपा में था तो उस टाइम मेरे पिताजी चले गए थे बीजेपी में और मुझे सपा ने टिकट नहीं दिया था, जबकि मैं वहाँ से सिटिंग एमएलए था। लेकिन अब आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, हमारे पिताजी बीजेपी में हैं, हमारे पिताजी सपा में हैं और हम बीजेपी में हैं और वो सपा से विधायक हैं, उसके बाद भी बीजेपी ने हमको टिकट दिया। इससे साफ साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो असली समाजवाद है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आजमगढ़ ने जो मैंडेट दिया, समाजवादी अपने समर्थकों को या अपने वोट को आप इकट्ठा करेंगे और पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, शायद इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान भाई कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर न गए हों। तो जो ये चुनाव है, इस चुनाव में आजमगढ़ के सभी धर्म, सभी जातियों के लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिताजी आपकी सीट पर काबिज हुए, आपने भी इस तरीके से विरोध नहीं किया, इस तरीके से? श्रीमान, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम एक सबकी विचारधाराएं अपनी बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हमें किसी भी तरह का हमारे परिवार की तरफ से कोई दबाव नहीं है, ना हमारा दबाव हमारे परिवार के ऊपर है। जो उनकी विचारधारा वो वैसे काम करेंगे, जो हमें सही लगता है वो हम करेंगे और मुझे लगता है कि यही सही है। पिताजी से आशीर्वाद लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके पिताजी का बयान था पिछले विधानसभा चुनाव में है। वैचारिक रूप से जो हमारी राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो भिन्न हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार से ताल्लुक़ रखता हूं और वो समाजवादी पार्टी के विचार से। तो राजनीतिक रूप से हम अलग अलग हैं, बाकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम रहते एक ही घर में। ठीक सर, अकबर जी का बयान था कि बिल्कुल उनका ये गलत बयान है। ये चीज़ अगर कोई कार्यकर्ता ऐसा कहेगा तब मैं इसको मानूंगा। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे ऊपर इस तरह कोई आरोप लगे। तो किस प्रकार आप जीत का दावा कर रहे हैं? मैंने आपसे बताया ना कि सभी तरह के, सभी जाति, धर्म, सभी दलों के लोग इस बार। आजमगढ़ जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी की अध्यक्षता में नेहरू हॉल के सभागार में आगामी 24 मार्च से प्रारंभ हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने सभी परीक्षा केंद्रों प्रबंधकों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा की शुचिता किसी भी दशा में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी केंद्र प्रबंधकों को निर्देश दिए कि परीक्षा को पवित्र सोच एवं शासन की मंशा के अनुरूप संपन्न कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा के नियम एवं व्यवस्था बहुत सख्त हैं, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही करने पर कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि परीक्षा में लगे हुए कोई भी कर्मचारी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल नहीं ले जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के 500 मीटर की परिधि में कंप्यूटर फोटोकॉपी की दुकानें की बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस बार स्कूल के आसपास के घरों में कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं रहेगा। उन्होंने केंद्र प्रबंधकों को निर्देश दिया कि परीक्षा में लगे कर्मचारियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर कल तक डीआईओ कार्यालय में उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि शौचालय के सामने एक सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगा होना चाहिए, जिससे यदि कोई भी परीक्षार्थी बार बार शौचालय जाता है तो उसकी निगरानी करते हुए जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षा को संपन्न कराने के लिए लगभग 200 कर्मचारी लगे हैं, जो लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करते रहेंगे। वाराणसी से खबर है जहां मोस्ट वांटेड 2 लाख के इनामी मनीष सिंह सोनू सोमवार को रिंग रोड के समीप मुठभेड़ में मारा गया। मनीष के पीछे यूपी एसटीएफ की टीम और वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस कई दिनों से लगी हुई थी। सोमवार दोपहर वाराणसी के लोरता थाना क्षेत्र के बनकर रेलवे क्रॉसिंग के पास मनीष सिंह के खोने की खबर मिली। इसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी की। मनीष सिंह सोनू ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। लंका थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर निवासी अनिल सिंह का बेटा मनीष सिंह सोनू वाराणसी पुलिस के लिए एक अबूझ पहली बना हुआ था। 2 लाख के इनामी बदमाश मनीष सिंह सोनू पर वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ सहित अन्य जनपदों के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट सहित विभिन्न आरोपों में 36 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पहले सोनू पर 1 लाख का इनाम घोषित था, जिसे बीते साल 28 अगस्त को चौका घाट काली मंदिर के पास हुए डबल मर्डर की घटना में सोनू सीसीटीवी फुटेज में चिन्हित हुआ था। डबल मर्डर में सोनू का नाम आने पर एडीजी जोन की संस्तुति पर 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया था। थाना के इलाके अंतर्गत ग्राम सोहनी में एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने की घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर डॉक्टर संजय कुमार ने जानकारी दी है। सुनिए। ग्राम प्रधान सोहनी है थाना किराकत की, उन्होंने एक सुबह शरीर आके थाने में दिया कि एक डेड बॉडी गेहूं के खेत में मिली है। उस पर तत्काल FIR को लिख कर बॉडी को कब्जे पुलिस लेकर जो भी आवश्यक कार्रवाई जो की जा रही है पोस्टमार्टम करा के आगे की बात आपको बताई जाएगी। फिलहाल जो युवक है उसको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया गया, तो आसपास के गाँव वाले अभी तक
उसको फैली के पास रेंज कर पाए हैं। संभवतः ये घटनास्थल भी नहीं है वहाँ का, कहीं से ला के रखा गया है, अन्य आवश्यक विधिकरण किया है। सर बॉडी को छिपाने का भी प्रयास किया है, नहीं देखिए चेहरा बिल्कुल साफ है, पता भी है, और सबको जो आस पास के थाने हैं अपने यहाँ भी वाराणसी जनपद में भी उनको भी सबको बता दिया गया है कि कहीं से कोई मिसिंग हो तो तत्काल राखी पुलिस को अवगत करा। अतरौलिया में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार टीकाकरण को बढ़ाया जा रहा है। संभावित लहर को देखते हुए 12 वर्ष से 14 वर्ष तक के लोगों के लिए होली से पहले ही जनपद में टीकाकरण का शुरुआत की गई। इसके क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया द्वारा सोमवार से 12 से 14 वर्ष तक के लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के जूनियर हाई स्कूल को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से चयनित कर टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने बताया कि इसके लिए 12 टीमें ग्रामीण अंचलों तथा एक टीम सीसी पर लगाई गई है। यहाँ लोगों का टीकाकरण 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों का 10,000 टीकाकरण का टारगेट रखा गया है, जिसको 7 से 8 दिन में कवर किया जाएगा। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। कोविशील्ड कोविड वैक्सीन की तरह 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये दूसरी वैक्सीन है। सीसी पर भी सुबह 10 बजे से 12 से 14 वर्ष तक के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने क्या कुछ कहा। 12 से प्लस वाले लोगों की वैक्सीन लग रही है। आपके यहाँ कितने लोगों का कैंप लगा हुआ, कितने वैक्सीन का लक्ष्य है और कितना लग चुका है इसके बारे में? अभी इसको होली के पहले ही ज़िले पे उसका उद्घाटन हुआ था। हम लोग आज से शुरू किए हैं। गांव में जूनियर हाई स्कूलों को हमने कवर किया है बीएसए के मार्फत संपर्क करके। तो 12 जगह आज टीमें गई हैं और प्लस एक CSC पे। यहाँ पे भी हम 12 से 14 वर्ष के बच्चों को हमारा टारगेट है 10,000 करीब अराउंड है, तो इसको हम 7-8 दिन के अभियान में कवर कर लेंगे। क्या नॉर्मल जैसे जो सबको लग रही थी वही लग रही है कि कुछ नहीं, ये नई वैक्सीन है, कोवावैक्स नाम से है, और वही है साइट और पॉइंट डोज वही है 0.5 ml। ऐसा क्या कुछ वायरल हो रहा है कि ग्लूकोज पिलाया जाए बच्चे को तब लगाया जाए, ऐसा कुछ? नहीं लोगों के अंदर ये सब कोई हम लोगों को ऊपर से नहीं कुछ ऐसा बताया कि लगा सकते हैं। जैसे पहले कोवैक्सीन कोविशील्ड लगती थी उसी तरह बस ये वैक्सीन दूसरी है। और कितनी जगह गई है टीम से? 12 जगह गई है, पूरे 12 जूनियर हाई स्कूल में गई। जौनपुर में श्री द्वारिकाधीश लोक सांस्कृतिक संस्थान द्वारा वक्सा विकासखंड के चुरावनपुर गांव में रविवार को लोक संगीत समारोह का आयोजन किया। देर रात तक चले इस अनूठे कार्यक्रम में श्रोता फागुनी स्वर लहरियों में झूमते रहे। सुरुचिपूर्ण पाहक लोक संगीत से कलाकारों ने होली के रंगों और को भी चटक बना दिया। युवा पीढ़ी ने भी अपनी रुचि दिखाते हुए मंच पर अपनी शानदार प्रस्तुति दी। 5 दशकों से जनपद के लोक कलाकारों को मंच प्रदान करता आ रहा यह संस्थान विलुप्त हो गए रहे फाग गीतों फगुआ, चौताल, चहमा, धमार, उलारा, बेलवैया एवं चैता अवधि गीतों एवं सर्वधन हेतु सतत सक्रिय है। क्या महत्व है होली से, इसका विशेषता क्या है? असल में फागुन में जो लोक पक्ष था वो गायब हो गया था, और उसको जो है हमारे जो विद्वानगण हैं और हमारे जो पुरातन संस्कृति से जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे पूर्व प्रमुख श्री पद उपाध्याय जी हैं, प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी जी हैं, ऐसे लोग समाज में आगे बढ़कर जो हमारा लोक पक्ष का प्रतिबिंबन होना चाहिए उसको किया जा रहा है। और इससे सबसे बड़ी बात है कि हमारी वाणी वापस हो रही है। आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारी बोलियां गायब हो रही हैं, उसमें अवधि की बहुत सारी बोली गायब हो रही है। इन्हीं वाणियों से जो नई पीढ़ी है उसको सीख मिल रही है, वो सीख रहे हैं, जिसको हम लोग सतत जारी रहे, बस यही प्रयास है। कौन कौन से गीत गाए जाते हैं होली में? होली में बहुत सारे गीत हैं। देखिए, इसमें प्रकृति के लिए भी चिंतन है, इसमें पर्यावरण को लेकर भी चिंतन है। सबसे बड़ी बात लोक कल्याण की भावना है, और जहाँ हम गाते हैं वहाँ पे हम सदा ये कहते हैं कि सबका कल्याण हो, सदा आनंद रहे यहीं द्वारे मोहना। तो मतलब हम लोग सबके आनंद की कामना करते हैं। हम अपने पुरातन जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो वसुंधैव कुटुंबकम की बात करती है, हम उसकी बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, और उस भावना को बढ़ा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रकृति है, पर्यावरण है, सब कुछ है, समाहित है। ये जो है वो हमको जमीन से कहीं न कहीं जोड़ता है, इसलिए ये इसकी जीवंतता जरूरी है। यहाँ पर कितना पुराना होगा ये? बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। मुझे लगता है कि आप जहाँ खड़े हैं, जो यहाँ खड़े हैं, 400 वर्ष पुरानी संस्कृति इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि जो गीत गाए जाते हैं वो निश्चित रूप से वो मुगल सल्तनत के समय के हैं। उसमें ऐसी सी बोली है, उसमें अकबर का तक राजा के बादशाह का उल्लेख है और गोस्वामी तुलसीदास जी का उल्लेख है। तो बहुत पुरानी वाणी है वो वाणी, और उसकी बोली से लगता है कि कई 100 शताब्दी से सुरक्षित है।